हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की लोकप्रिय पुस्तक जिसका नाम है प्रतिदृष्टि 2022, ये आपकी लॉन्च हो चुकी है। और इस पूरे आपके इस सेशन में पूरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग यहाँ पर इस आपके पुस्तक से संबंधित यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल, विज्ञान, संक्षिप्तकियाँ, यानी सारे जितने भी आपके पोर्शन हैं सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और जैसा आपको पता है कई सारे शिक्षण संस्थानों के द्वारा आपके इसी पुस्तक पर आधारित वीडियो लेक्चर्स आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको देखने में उतने विजिबल नहीं होते हैं, जिससे आपको पढ़ने में असुविधा होती है। इसीलिए समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस पूरी पुस्तक का एनालिसिस आपको पीपीटी के माध्यम से दिया जाएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें पढ़ने में आसानी हो और आसानी से आप चीज़ों को समझ सकें। ठीक है। इसके अलावा आपकी ये जो पुस्तक है अब आप इसको समसामयिक घटना चक्र के ऐप के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही ये आपके मार्केट में भी उपलब्ध हो चुकी है। तो ये आपकी जो पुस्तक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर से बीपीएससी एग्जाम के लिए इसको फोकस किया गया है आपकी इस पुस्तक को। और जितने भी हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं आज के सेशन में आपको बता दें कि हम डिस्कस करने वाले हैं अपने खेल परिदृश्य के बारे में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अपने खेल परिदृश्य के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 इसके पहले अपलोड हो चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में चक दे इंडिया सेशन के साथ में। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन में। और एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन में, देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट है आज के हमारे खेल परिदृश्य में। सबसे पहला है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि पहली बार ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा फर्स्ट टाइम था। ये इसका पहला संस्करण था जिसका फाइनल द रोज बाउल साउथहैम्पटन इंग्लैंड में ये आपका संपन्न हुआ था। और बारिश के चलते जो फाइनल मैच है ये एक दिन इसका रिजर्व डे के साथ 6 दिनों में संपन्न हुआ था। यानी जो आपका ये आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच है वो कितने दिनों का हुआ था? तो 6 दिनों का हुआ था। और इसका परिणाम क्या है? इसमें न्यूजीलैंड ने भारत को पराजित किया है। न्यूजीलैंड पहली बार जो है यहाँ पर 8 विकेट से इसने भारत को पराजित किया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण पर कब्जा कर लिया है। ठीक है। उसके अलावा 8 विकेट से जीता है। और इसके कैप्टन कौन थे न्यूजीलैंड के? तो उनका नाम है केन विलियमसन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला संस्करण है और पहली बार में ही न्यूजीलैंड ने बाजी मारी है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम। आईसीसी का जो हॉल ऑफ फेम है उसमें शामिल किया गया है कितने लोगों को? तो अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा 3 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और ये 3 खिलाड़ी कौन कौन है? तो ये आपके जेनेट ब्रिटेन है जो इंग्लैंड के दिवंगत महिला क्रिकेटर हैं। एक प्रकार से इनकी देहांत हो चुकी है, इनको मरणोपरांत जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। शान पोलाक हैं दक्षिण अफ्रीका के और महिला जयवर्धने हैं श्रीलंका के। दुनिया के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले टेस्ट मैच में गेंदबाज हैं महिला जयवर्धने श्रीलंका के खिलाड़ी। उसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। विजय हजारे ट्रॉफी भारत का जो एक प्रकार से ये राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रॉफी होती है वो चाहे वो विजय हजारे ट्रॉफी हो, उसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या फिर आपकी रणजी ट्रॉफी हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके हैं जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो भारत का लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित किया गया है 8 से आपके 26 दिसंबर के बीच में 2021 में। और ये आपका विजय हजारे ट्रॉफी पर पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश ने कब्जा कर लिया है। पहली बार में ही यहाँ पर आपका जो है इसमें हिमाचल प्रदेश ने पहली बार इस खिताब को जीता है। और पराजित किसको किया है? तो तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु को पराजित किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर तमिलनाडु ने कब्जा किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके इस पे कब्जा किया है। और रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को पराजित करके। ठीक है। ये पहला खिताब है हिमाचल प्रदेश का, ये पॉइंट भी यहाँ पर आप याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना है? इसमें फाइनल में शुभम अरोड़ा हिमाचल प्रदेश से हैं, जिन्होंने 136 रनों की नाबाद पारी खेली थी फाइनल मैच में। और हिमाचल प्रदेश के कैप्टन
कौन है? ऋषि धवन। तमिलनाडु के कप्तान कौन है? तो उनका नाम है विजय शंकर। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा, जहां पर हमने यहां पर इसको एक प्रकार से सर्कल किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हैं आपके। हिमाचल प्रदेश के कैप्टन हैं ऋषि धवन और विजय शंकर हैं तमिलनाडु के। अगला हमारा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था 2021-22 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये आपका इसका फाइनल मैच जो है अरुण जेटली स्टेडियम, जो आपका पहले जो है फिरोज शाह स्टेडियम था, फिरोज शाह कोटला, इसका नाम बदल के रखा गया था, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। यहीं पर आपका फाइनल मैच हुआ था, जिसमें विजेता कौन बना है? तो तमिलनाडु ने रिकॉर्ड तीसरी बार इस पर कब्जा किया है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर तीसरी बार कब्जा किया है, किसको पराजित करके? तो कर्नाटका को। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं? शाहरुख खान। कहां से हैं? तमिलनाडु से। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, वो चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, वो चाहे आपका विजय हजारे ट्रॉफी हो, वो या रणजी हो, यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद अगर बात करें हॉकी की, नेक्स्ट हम क्रिकेट के सारे फॉर्मेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे जितने भी आपके टूर्नामेंट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके पहले पार्ट 1 में काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, अब हमारा शुरू होता है यहाँ से हॉकी के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। पहला है FIH हॉकी महिला विश्व कप 2022, जिसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो स्पेन तथा नीदरलैंड में 2 से 18 जुलाई के बीच में आयोजन किया गया है। यह आपका फाइनल मैच कहां पर हुआ था? तो कैटलोनिया में, स्पेन में यह संपन्न हुआ था। इसमें टीमें कितनी भाग ली थी? तो 16 टीमों ने इस आपके प्रतियोगिता में FIH हॉकी महिला विश्व कप 2021-22 में इन्होंने 22 में प्रतिभाग किया था। और इसका परिणाम क्या रहा है? तो नीदरलैंड जो है इसमें रिकॉर्ड 9वीं बार विजेता बनी है, 9वीं बार नीदरलैंड विजेता बनी है। पराजित किया है अर्जेंटीना को, अर्जेंटीना को पराजित किया है। और इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम जो है चाइना के साथ संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर रही है। भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान क्या है? तो 9वां है, और चाइना की टीम का स्थान भी 9वां है संयुक्त रूप से। और भारतीय कैप्टन कौन थे इसमें? तो सविता पूनिया। और सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं अंगस्टीना गोरजेलेनी। कहाँ की हैं? अर्जेंटीना। 8 गोल इन्होंने किया था, जो उप विजेता टीम है अर्जेंटीना की खिलाड़ी हैं। उसके अलावा FIH प्रो लीग 2021-22 ये भी आपका संबंधित है हॉकी से, पुरुषों की हॉकी से संबंधित है और महिलाओं की भी। ठीक है, ये आपका तीसरा संस्करण था, जो 16 अक्टूबर 2021 से 26 जून तक यहाँ पर 2022 तक ये आपका संपन्न हुआ है। और इसमें पुरुष हॉकी में नीदरलैंड फिर से विजेता बना है, जैसे आपने अभी वहाँ पर देखा है, और बेल्जियम इसमें उप विजेता रहा है। जबकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है इस लीग में तीसरे स्थान पर रही है, तीसरे स्थान पर रही है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। उसके अलावा सबसे ज़्यादा गोल किसने किया है? तो हरमनप्रीत सिंह ने। कहाँ से हैं? तो भारत से हैं, जिन्होंने 18 गोल किए थे। और सर्वाधिक गोल करने वाली टीम कौन सी है? तो वो भी भारत रही है, जिसने 62 गोल किए हैं, 62 गोल किया था भारत ने, और तीसरे स्थान पर रही है। महिला हॉकी टीम का परिणाम क्या है? तो इसमें अर्जेंटीना विजेता बनी है नीदरलैंड को पराजित करके। यहाँ पर आपने देखा नीदरलैंड विजेता बनी है, यहाँ पर नीदरलैंड उप विजेता है, और यहाँ पर अर्जेंटीना विजेता है। जो इसके पहले हमने डिस्कस किया था वहाँ पर अर्जेंटीना उप विजेता थी, वो पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और इसमें भारतीय महिला टीम जो है लीग मैच में ये तीसरे स्थान पर रही है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। और सर्वाधिक गोल महिलाओं में किसने किया था? तो उसी खिलाड़ी ने, अंगस्टीना गोरजेलेनी, जो अर्जेंटीना की थी, 12 गोल इन्होंने किया था। और सर्वाधिक गोल करने वाली टीम इसमें कौन सी है महिलाओं में? तो 43 गोल किया है अर्जेंटीना की टीम ने, जो विजेता बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है FIH हीरो एशिया कप 2022। नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं हॉकी में, आपके याद रखिएगा, जिसका आयोजन इंडोनेशिया जकार्ता में किया गया है। ये वही इंडोनेशिया है जिसकी कैपिटल बदल दी गई है, नुनसतारा नई कैपिटल बनी है इसकी, याद रखिएगा। और 23 मई से 1 जून के बीच में आयोजन किया गया है, और इसमें 8 टीमों ने प्रतिभागिता की है। विजेता कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया, 5वां खिताब, 5वीं बार दक्षिण कोरिया ने इस पर कब्जा किया है, और मलेशिया इसमें उप विजेता रहा है। लेकिन एक प्रकार से ये आपका एशियाई टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और इसमें जो भारत है उसने जापान को पराजित करके तीसरा स्थान हासिल किया है। किसको पराजित किया है? तो जापान को भारत ने पराजित किया है। और व्यक्तिगत पुरस्कारों में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गोल राजी रहीम ने किया था, मलेशिया की 13 गोल। राइजिंग स्टार ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? तो उत्तम सिंह। कहाँ से हैं? तो उत्तम सिंह भारत से जो है राइजिंग स्टार ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं,
बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? जोंग जुंग, यहाँ पर जॉन जोंग होन, ये दक्षिण कोरिया से रही हैं। और बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट है ताकाशी योशिकावा, और नाम से ही आपको पता होगा जापान से हैं। टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो वीरेंद्र लाकड़ा। कौन है? वीरेंद्र लाकड़ा भारतीय टीम के कैप्टन थे इसमें, इस टूर्नामेंट में आपके। अगला हमारा है FIH हॉकी 5S 2022। FIH, ये 5S जो लिखा है इसका मतलब है इसमें 5 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने? इस हॉकी में 5 खिलाड़ी खेलते हैं। वैसे तो 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 खिलाड़ी खेलते हैं, जिसका आयोजन किया गया लुसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कौन सा संस्करण है? तो पहली बार इसका आयोजन किया गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हॉकी का एक शॉर्ट फॉर्मेट है जो पहली बार शुरू की गई है। इसमें एक टीम में गोलकीपर सहित कुल 5 खिलाड़ी शामिल होते हैं। और इसमें परिणाम क्या रहा है? तो भारत पहले ही संस्करण में विजेता बना है, और इसीलिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार इसकी शुरुआत की गई है शॉर्ट फॉर्मेट की, और इसमें भारत विजेता बन गया है। किसको पराजित करके? तो पोलैंड को। पोलैंड को पराजित करके भारत बना है इसका विजेता, जिसका आयोजन किया गया था लुसाने में। ठीक है, सबसे ज्यादा गोल किसने किया है? तो राहिल मोहम्मद ने 10 गोल किया है, भारत से हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी इन्हीं को घोषित किया गया है। और महिलाओं में उरुग्वे विजेता बनी है, पराजित किया है इसने घरेलू टीम जो थी स्विट्जरलैंड को। ठीक है, स्विट्जरलैंड को पराजित किया है यहाँ पर उरुग्वे ने। अगला हमारा है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन किया गया है भारत में। ये संस्करण कौन सा है? तो 12वां संस्करण है हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। कौन सा? राष्ट्रीय हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो भोपाल में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, यहीं पर आयोजन किया गया है। और इसकी विजेता है हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा। ओडिशा की टीम इसमें जीती है आपके इस टूर्नामेंट में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। और पराजित कौन हुआ है? तो हॉकी कर्नाटका। कर्नाटक की टीम पराजित हुई है, और यहाँ पर ओडिशा की टीम इसमें विजेता बनी है। नेक्स्ट आपका है महिला एशिया कप हॉकी 2022। ये आपका कहाँ पर हुआ है? तो मस्कट में, ओमान में। ओमान में ये आपका संपन्न हुआ है मस्कट में। प्रतिभागी टीमें कितनी हैं? तो 8 है। और विजेता कौन बना है? तो जापान का ये तीसरा खिताब है, याद रखिएगा। जापान तीसरी बार इस खिताब पर कब्जा कर चुका है, तीसरी बार तीसरा खिताब है जापान का। उप विजेता कौन है? तो दक्षिण कोरिया। और भारत का स्थान है तीसरा। कई सारे आपने टूर्नामेंट देखे हॉकी के यहाँ पर जिसमें भारत की रैंकिंग तीसरी है, यानी मैक्सिमम में भारत तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। और भारत ने चीन को 2-0 से पराजित करके कांस्य पदक जीता है। यानी अगर बात किया जाए तो इसमें गोल्ड मेडल जापान ने जीता है, दक्षिण कोरिया ने सिल्वर मेडल जीता है, और भारत ने जीता है यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत में। भारत में कहाँ पर? तो इसका जो है कलिंगा में, कलिंगा स्टेडियम जो आपका भुवनेश्वर ओडिशा में है। कौन से राज्य में? तो याद रखिएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में आपका है भुवनेश्वर में एक स्टेडियम है जिसका नाम है कलिंगा स्टेडियम, यहीं पर किया गया है। और इसमें विजेता बन गया है कौन? अर्जेंटीना। ये इसका दूसरा खिताब है अर्जेंटीना का, जिसमें अर्जेंटीना ने जर्मनी को पराजित किया है। किसको? अर्जेंटीना ने जर्मनी को पराजित किया है। और तीसरा स्थान किसका है? तो फ्रांस का रहा है FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 में। और यहाँ पर चौथे स्थान पर कौन रही है? तो भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही है। जबकि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? तो टिमोथी क्लेमेंट, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। यही फ्रांस जो तीसरे स्थान पर रही है। कौन से? तीसरे स्थान पर। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो अर्जेंटीना आपकी है पहले पर है, इसका दूसरा खिताब है। जर्मनी दूसरे स्थान पर है, फ्रांस तीसरे पर है, और चौथे स्थान पर है भारत। ठीक है, फोर्थ पर है आपका भारत, याद रखिएगा। यानी फ्रांस से पराजित हुई थी सेमीफाइनल में भारत, तभी वो चौथे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर फुटबॉल। इस प्रकार से जितने भी आपके हॉकी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनने चाहिए थे, वो सारे पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो खेल है जिससे संबंधित पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है फुटबॉल। कौन सा? फुटबॉल है, जिसमें पहला आपका है टूर्नामेंट हीरो आई लीग 2021-22। हीरो आई लीग 2021-22 ये आपका 26 दिसंबर 2021 से 14 मई 2022 के बीच में इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है, वेस्ट बंगाल में।
और इसमें विजेता कौन बना है तो गोकुलम केरल एफसी और उप विजेता कौन बना है मोहम्मडन एफसी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पहला केरल एफसी जो है विजेता बना है, मोहम्मडन एफसी जो है आपका है ये उप विजेता बनी है। और ये आई लीग के इतिहास में गोकुलम केरल लगातार दूसरा खिताब जीतने वाला पहला क्लब बन चुका है। यानी आज तक के इतिहास में लगातार 2 बार ये खिताब किसी टीम ने नहीं जीता था, लेकिन केरला ने इस बार रिकॉर्ड बनाया है। गोकुलम केरल एफसी ने लगातार दूसरी बार इस खिताब पर कब्जा किया है। उसके अलावा इसमें प्रदान किए जाने वाले जो अवार्ड हैं उनकी अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गोल किसने किया है तो मार्कस जोसेफ, ये मोहम्मडन एफसी के हैं, 16 गोल इन्होंने किया है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन बने हैं तो भास्कर राय राजस्थान यूनाइटेड से हैं। और सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का जो एक जनरल सिंह अवार्ड है, जनरल सिंह अवार्ड, ये बोबा एनिमोआ, यहाँ पर एमिनोवा गोकुलम केरल एफसी के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है बोबा एमिनोवा को। सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ खिलाड़ी कौन है तो जितेश्वर सिंह हैं, कहाँ के हैं तो नैरोका एफसी से हैं। जबकि हीरो ऑफ द लीग कौन है तो मार्कस जोसेफ हैं, मोहम्मडन एफसी खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा दोनों पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी पुरस्कार इसमें दिए गए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड। नेक्स्ट हमारा है UEFA यूरोपा लीग 2021-22। यूरोपा लीग है तो संपन्न कहाँ पर होगा यूरोप में। ठीक है, यूरोप में संपन्न हुआ है ये आपका 15 सितंबर से 18 मई के बीच में और 2021 से 2022 के बीच में। और इसका परिणाम क्या है तो विजेता एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट रहा है और इसमें उप विजेता कौन है तो रेंजर्स की टीम इसमें उप विजेता रही है इस यूरोपा लीग में। उसके अलावा ला लीगा जो आपका है 2021, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ला लीगा 2021-22 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है तो आपके स्पेन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। ला लीगा 2021-22 आयोजन स्पेन में और इसमें विजेता कौन बना है तो उसका नाम है रियल मैड्रिड। कौन है रियल मैड्रिड विजेता बना है। और ला लीगा जो है स्पेन की मुख्य फुटबॉल प्रतियोगिता है, ये विशेष रूप से स्पेन में ही इसका आयोजन किया जाता है ला लीगा का। नेक्स्ट हमारा है UEFA आपका चैंपियंस लीग 2021-22, तो ये भी आपका कहाँ पर होगा यूरोप में। और इसमें भी विजेता कौन बना है तो ये वही रियल मैड्रिड है और उप विजेता कौन है लिवरपूल है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। याद रखिएगा कि इसमें रियल मैड्रिड ने किसको पराजित किया है तो यहाँ पर लिवरपूल को पराजित करके इस खिताब पर कब्जा किया है UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 पर। अगला हमारा है संतोष ट्रॉफी, 75वीं संतोष ट्रॉफी 2021-22। सबसे पहले तो संतोष ट्रॉफी के बारे में ये जान लीजिए कि ये किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल से, क्योंकि कई बार ये आपका नाम की वजह से जो है इसको आपके एग्जाम में पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है, तो इसका संबंध है कौन से फुटबॉल से। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है तो मलप्पुरम केरल में 16 अप्रैल से 2 मई 2022 के बीच में आयोजन किया गया है। और इसमें केरला जो है 7वीं बार इसका खिताब इसने जीता है केरल की टीम ने। और किसको हराया है तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल को पराजित किया है। 75वां ये संतोष ट्रॉफी थी आपकी। केरला इसमें 7वीं बार इस खिताब को जीत चुका है। इसमें व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा गोल जेसिन टीके ने 9 गोल किया था, केरला के खिलाड़ी हैं। और हीरो ऑफ द चैंपियनशिप कौन है तो नाम है जीजो जोसेफ, कहाँ के हैं केरल के। हीरो ऑफ द चैंपियनशिप जो नाम है ये जीजो जोसेफ को मिला है, केरल के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा है सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। कौन सा सैफ अंडर 18 महिला आपका फुटबॉल चैंपियनशिप। आयोजन कहाँ पर है जमशेदपुर झारखंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका आयोजन सैफ अंडर 18 कहाँ पर जमशेदपुर में। सैफ के अभी और आपके टूर्नामेंट मिलेंगे आगे और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। जमशेदपुर झारखंड में आयोजन किया गया है 15 से 25 मार्च के बीच में। और विजेता कौन बना है भारत, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत इसका विजेता बना है। हराया है किसको तो बांग्लादेश को पराजित किया है भारत ने और इसका पहली बार इस खिताब को जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा है AFC महिला एशिया कप 2022। AFC महिला एशिया कप इस बार इसका मेजबान भारत रहा है और ये आपका 20 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया है।
और ये दूसरा अवसर था जब भारत ने इस प्रतियोगिता की मेजबानी की है। इसके पहले 1980 में 1980 में यह प्रतियोगिता भारत में आयोजित की जा चुकी थी। यानी इसका मतलब है भारत 2 बार इस प्रतियोगिता को आयोजित कर चुका है, पहला 1980 में और दूसरा 2022 में आयोजित किया है इसको भारत ने। ठीक है, इसमें आपका कोविड संक्रमित भारतीय खिलाड़ियों के होने के कारण भारतीय महिला टीम को टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेना पड़ा था, जबकि इसका विजेता कौन बना है? चाइना। रिकॉर्ड 9वीं बार चाइना ने इस खिताब पर कब्जा किया है। और उप विजेता कौन है? तो उप विजेता टीम है इसमें दक्षिण कोरिया की। नेक्स्ट हमारा है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021-22। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021-22 आयोजन 3 से 12 फरवरी 2022। स्थान कहां पर है? तो आबू धाबी में। और परिणाम क्या रहा है? तो विजेता इसमें बनी है चेल्सी, इंग्लैंड की टीम है और ये पहला खिताब चेल्सी ने जीता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और उप विजेता कौन है? तो पाईमेइरास जो है आपकी ब्राजील की टीम है, पाईमेइरास ये उप विजेता बनी है। चेल्सी इसमें पहली बार विजेता बन के उभरी है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 में। अगला हमारा है द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021। ये इसका संस्करण आपका कौन सा है? तो छठा संस्करण है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख में इसका आयोजन किया गया है इसके 6वें संस्करण के इस अवार्ड की। उसके अलावा इसमें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। उसके अलावा फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो एलेक्सिया पुटेलॉस, कहाँ के हैं? स्पेन की ये खिलाड़ी। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ कोच कौन बने हैं? थॉमस टुचेल बने हैं, चेल्सी के हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला कोच कौन बनी है? तो एम्मा हेंस, ये भी चेल्सी की हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन है? तो एडवर्ड मेंडी, ये कौन सी टीम के हैं? तो सेनेगल टीम के हैं एडवर्ड मेंडी। नेक्स्ट हमारा है अगला है सर्वश्रेष्ठ फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर कौन बनी है? क्रिश्चियन एंडलर बनी है चिली की। और यहाँ पर आपका फीफा पुरस्कार अवार्ड जो है एरिक लामेला को मिला है अर्जेंटीना के। फीफा फैन अवार्ड कौन पाया है? तो डेनमार्क और फिनलैंड के फैंस को मिला है। और फीफा फेयर प्ले डेनमार्क नेशनल टीम को मिला है ये आपका अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है बेस्ट फीफा स्पेशल अवार्ड महिला फुटबॉल, ये आपको क्रिस्टिन सिंक्लेयर को मिला है, जो आपकी कहाँ की हैं? कनाडा की। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेस्ट फीफा स्पेशल अवार्ड किसे दिया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है, जो कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा गोल करने वाले वर्तमान खिलाड़ियों में हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, अगला हमारा है हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22। खिताब का नाम है हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। और ये आपका हुआ कहाँ पर है? तो कोझिकोड केरल में। ये वही कोझिकोड केरल है जो एक प्रकार से बीमारियों का दरवाज़ा है, जहाँ से कोविड जैसी, निपाह जैसी और मंकी पॉक्स जैसी बीमारियां भारत में प्रवेश करती हैं। और इसी केरल में कोझिकोड में संपन्न हुआ है। और परिणाम क्या रहा है? तो मणिपुर ने 21वां ये खिताब जीत लिया है। 21वीं बार मणिपुर की टीम ने रेलवे को पराजित करके इस खिताब पर कब्जा किया है। नेक्स्ट हमारा है बैलोन डियोर पुरस्कार 2021। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैलोन डियोर अवार्ड आपका पुरस्कार 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो पेरिस फ्रांस में इसकी घोषणा की गई है। और यह आपका जो अवार्ड है फ्रांस की एक फुटबॉल पत्रिका है फ्रांस फुटबॉल, इसी के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। और इसके विजेता कौन बने हैं? तो नाम है लियोनल मेसी। कौन है? लियोनल मेसी को, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है बैलोन डियोर पुरस्कार से। और ये लियोनल मेसी ने 7वीं बार अंतर्राष्ट्रीय बैलोन डियोर पुरस्कार को जीता है। और महिला वर्ग में एलेक्सिया पुटेलॉस, जो स्पेन की खिलाड़ी हैं, अभी आपने देखा था कि फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया एलेक्सिया पुटेलॉस को, जो स्पेन की खिलाड़ी हैं, उन्हें ही ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है सैफ चैंपियनशिप। इसके पहले अभी हमने डिस्कस किया था सैफ अंडर 18 चैंपियनशिप, जिसका आयोजन भारत में किया गया था और भारत टीम उसकी विजेता बनी थी पहली बार। यहाँ पर सैफ चैंपियनशिप 2021-22 संपन्न हुआ है कहाँ पर? मालदीव ने
1 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच में। और इसमें भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव की टीम ने भाग लिया है। और इसका ये संस्करण कौन सा है, तो 13वां। और परिणाम में भारत ने 8वीं बार इस आपके सैफ चैंपियनशिप पर भी कब्जा किया है। भारत 8वीं बार कब्जा किया है, 13वां संस्करण है, यानी 13 में से 8 बार इस पर भारत ने कब्जा किया है। और उपविजेता कौन रहा है, तो उसका नाम है नेपाल। नेपाल उपविजेता रहा है। शीर्ष गोल स्कोरर कौन है, तो सुनील छेत्री, दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी, और इन्होंने 5 गोल किया है। भारत के खिलाड़ी हैं। सबसे बहुमूल्य कौन बने हैं, तो वो भी सुनील छेत्री। भारत से फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है, तो मालदीव को मिला है, जहां पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है डूरंड कप। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है डूरंड कप 2021। डूरंड कप 2021 भारत के सबसे पुराने खेलों में से एक टूर्नामेंट आपका है। सबसे पुराना टूर्नामेंट आपका है डूरंड कप, जिसका 130वां संस्करण पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ है। कहां पर, वेस्ट बंगाल में इसके 130वें संस्करण का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा 130वें संस्करण का, ठीक है। उसके अलावा इस प्रतियोगिता का परिणाम क्या रहा है, तो इसके विजेता कौन बने हैं, तो गोवा पहली बार इस खिताब को जीता है। किसको पराजित करके, तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग को गोवा ने यहां पर पराजित किया है। और इस प्रकार से 130वां जो संस्करण है डूरंड कप का, ये किसने जीत लिया है, तो गोवा ने जीत लिया है। याद रखिएगा गोवा ने। आयोजन किया गया था पश्चिम बंगाल में। अगला अगर बात किया जाए इसमें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो गोल्डन ग्लव किसको दिया गया है, तो नवीन कुमार को, जो कहां से हैं, एफसी गोवा के खिलाड़ी हैं। और गोल्डन बूट मिला है मार्कस जोसेफ को मिला है। गोल्डन ग्लव उसको दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा गोल को रोकने का काम करता है, गोलकीपर। उसके अलावा गोल्डन बूट उसको दिया जाता है जो सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी होता है, जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग से हैं। गोल्डन बॉल किसको मिला है, तो एडू बेडिया को मिला है। कहां से हैं, तो एफसी गोवा के खिलाड़ी हैं, ये भी इनको याद रखिएगा। इसके साथ ही हमारे फुटबॉल से संबंधित सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जितने भी आपके पॉइंट थे उन लोगों को हमने डिस्कस किया, सारे टूर्नामेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया है। और इसी के साथ आपका क्रिकेट, उसके अलावा हॉकी और फुटबॉल, ये 3 आपके महत्वपूर्ण जो खेल हैं, इनसे संबंधित सारे पॉइंट को हम लोगों ने अपने इस सेशन में डिस्कस कर लिया है। अगला हमारा है बैडमिंटन। ये आपका बैडमिंटन वही है जिसमें भारतीय टीम ने जो है पैरालंपिक में कमाल दिखाया था, सर्वाधिक एक प्रकार से आपको मेडल दिलाए थे भारतीय बैडमिंटन टीम ने। यहाँ पर अगर सिंगापुर ओपन की बात की जाए, पहला 2022 में सिंगापुर ओपन, इसका आयोजन कहाँ पर, सिंगापुर ओपन है तो सिंगापुर में आयोजन किया जाएगा। इसमें विजेता कौन बनी है, तो एंथोनी शिनोसुका गिनटिंग ने इसको जीत लिया है। और ये कहाँ से हैं, तो ये हैं आपके इंडोनेशिया से। उपविजेता कौन बना है, तो कोडई नराओका, ये जापान के हैं। और महिलाओं में इसको पीवी सिंधु ने जीता है भारत से, और वांग जी ने ये आपके उपविजेता बनी है चाइना से। पीवी सिंधु इसमें विजेता बनी है, इस वजह से ये आपका टूर्नामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर ओपन विजेता महिलाओं में कौन बना है, तो पीवी सिंधु। ये पीवी सिंधु वही खिलाड़ी हैं जो भारत को 2016 और 2021 में भारत को ओलंपिक में मेडल दिला चुकी हैं। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। और साथ ही साथ अभी हाल ही में बर्मिंघम में हो रहे आपके खेल में, बर्मिंघम में जो आयोजन किया गया था कॉमनवेल्थ गेम में भी सिर्फ पीवी सिंधु ने भारत को मेडल दिलाया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंडोनेशिया मास्टर्स आपका 2022। अब इंडोनेशिया मास्टर्स है तो आयोजन कहाँ पर होगा, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल जो आपकी अभी है जकार्ता में इसका आयोजन किया गया है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। और पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है इसमें विक्टर एक्सेल्सन ने। कहाँ के हैं, तो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं जिन्होंने चीनी ताइपे के खिलाड़ी चोउ तियानचेन को पराजित किया है। और इसी के साथ विक्टर एक्सेल्सन इस विजेता बने हैं इंडोनेशिया मास्टर्स के। महिलाओं में कौन है, तो चेन यूफेई चाइना की हैं जिन्होंने यहाँ पर रत्वानोक इत्तानोत को, थाईलैंड की जो खिलाड़ी हैं, इनको पराजित किया है। और चेन यूफेई इसकी विजेता बनी है। नेक्स्ट हमारा है थॉमस और उबेर कप। ये इस बार भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इस बार आपके लिए।
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। इसका आयोजन एक प्रकार से महिला और पुरुषों में बटा हुआ है और पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता जो है वो थॉमस कप और महिलाओं की जो बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता है वो उबेर कप का आयोजन जो है बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। मोस्टली ज़्यादातर जो है दोनों कप का आयोजन एक साथ होता है, एक पुरुषों का है तो दूसरा महिलाओं का है। ये आपका थॉमस कप जो है पुरुषों से संबंधित है और उबेर कप का संबंध है महिलाओं से, जिसका आयोजन हुआ है 8 से 15 मई के बीच में बैंकॉक थाईलैंड में। और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इस 32वें थॉमस कप में भारत ने पहली बार फर्स्ट टाइम भारत ने इस खिताब पर कब्जा किया है इंडोनेशिया को पराजित करके। और इसी वजह से ये जो आपका खिताब है, ये जो कप आपका है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा। किसको पराजित किया है? तो इंडोनेशिया को। और इसी के साथ भारत थॉमस कप जीतने वाला 6वां देश बन चुका है। इंडोनेशिया कई बार इसको टूर्नामेंट को जीत चुका है थॉमस कप को, इसलिए इंडोनेशिया को पराजित करना बहुत बड़ी बात थी यहाँ पर भारत के लिए। प्रतियोगिता के फाइनल में भारतीय टीम ने 14 बार की विजेता इंडोनेशिया को पराजित किया। कितनी बार? 14 बार की विजेता है। 32 संस्करण में से 14 बार इंडोनेशिया ने जीता है और इंडोनेशिया को 3-0 से भारतीय टीम ने पराजित किया है। उसके अलावा 29वां उबेर कप का परिणाम क्या रहा है? तो इसमें दक्षिण कोरिया विजेता बनी है और उप विजेता कौन बना है? तो चाइना। चीन को जो है पराजित किया है यहाँ पर दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट हमारा है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ है? तो फिलीपींस में आयोजन किया गया है और इसमें ली जी जिया जो मलेशिया की हैं ये विजेता बनी हैं। हराया किसको है इन्होंने? जोनाथन क्रिस्टी को। कहाँ से हैं? इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, इंडोनेशिया की खिलाड़ी हैं जोनाथन क्रिस्टी, जिनको पराजित किया है यहाँ पर ली जी जिया ने, जो मलेशिया की खिलाड़ी हैं। और महिला एकल में यहाँ पर जो आपकी वांग जी हैं चाइना के, इन्होंने अकाने यामागुची को पराजित किया है, जापान की खिलाड़ी को, अकाने यामागुची को। और कांस्य पदक मिला है पीवी सिंधु को भारत की और एनसी योंग दक्षिण कोरिया की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है योनेक्स स्विस ओपन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योनेक्स स्विस ओपन 2022। योनेक्स स्विस ओपन 2022 में ये आपका स्विट्जरलैंड, स्विस यानी स्विट्जरलैंड में आपका बेसेल में इसका आयोजन किया गया है। और पुरुष एकल में जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया, जिसके पहले हमने पढ़ा, उप विजेता बनी थी। और एच.एस. प्रणय भारत के, इन्होंने इनको पराजित किया है इंडोनेशिया की जोनाथन क्रिस्टी ने। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का इसमें एच.एस. प्रणय इसमें शामिल हैं उप विजेता के रूप में, इसलिए इंपॉर्टेंट ये आपका टूर्नामेंट है योनेक्स स्विस ओपन। महिलाओं में विजेता कौन बनी है? तो पीवी सिंधु भारत की। और इसीलिए हमने कहा था कि ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है योनेक्स स्विस ओपन, क्योंकि पुरुष में आपके जो हैं यहाँ पर एच.एस. प्रणय उप विजेता बने हैं, जबकि महिलाओं में यहाँ पर पीवी सिंधु विजेता बनी है, जिन्होंने बुशानन ओंगबाम रुंगफान थाईलैंड की इनको पराजित किया है। नेक्स्ट हमारा है पोलिश ओपन बैडमिंटन 2022। कौन सा? पोलिश ओपन। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पोलैंड में। पोलैंड में आयोजन किया गया है। विजेता हैं किरण जॉर्ज। कहाँ पर? किरण जॉर्ज भारत की हैं, जिन्होंने चिया हाओ ली चीनी ताइपे की खिलाड़ी हैं, इनको पराजित किया है। और इसी वजह से जिस भी टूर्नामेंट में, अगर किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा होता है तो वो आपके टूर्नामेंट एक प्रकार से ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के लिए याद रखिएगा, किरण जॉर्ज ने पराजित किया है चीनी ताइपे के खिलाड़ी को और पोलिश ओपन बैडमिंटन पर कब्जा कर लिया है। और महिला एकल में विजेता बनी हैं अनुपमा उपाध्याय भारत की, और इन्होंने अदिति भट्ट जो भारत की खिलाड़ी हैं उनको पराजित किया है। यानी भारतीय खिलाड़ियों ने, यहाँ पर कई भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था या एंट्री ली थी। इसमें अनुपमा उपाध्याय ने महिला एकल में खिताब जीता है। नेक्स्ट हमारा है योनेक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप मोस्ट वेलकम। जितने भी आपके दोस्त इस समय हमारे सेशन को देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जो भी दोस्त हमारे साथ सेशन में हैं, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। विशेष तौर पर ये आपका जो सेशन है डियर, बीपीएससी के एग्जाम को फोकस करके इसको तैयार किया गया है, लेकिन आपके अन्य सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन है। ठीक है, चलिए योनेक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें विक्टर एल्सेसन जो डेनमार्क के हैं विजेता बने हैं। लक्ष्य सेन भारत के उप विजेता बने हैं, भारत के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा।
जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो बर्मिंघम में इंग्लैंड में आयोजन किया गया था। और साथ ही साथ महिला एकल में जापान की जो अकाने यामागुची हैं ये विजेता बनी हैं और इन्होंने दक्षिण कोरिया की एन से यंग को पराजित किया है। नेक्स्ट हमारा है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें बाबू बनारसी दास जो आपका इंडोर स्टेडियम है लखनऊ में, बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में संपन्न हुआ है। और इसमें महिला एकल का परिणाम क्या रहा है, तो इसमें विजेता बनी है पीवी सिंधु, जिन्होंने मालविका बशोड़ को पराजित किया है, मालविका बशोड़ को। ठीक है, एक प्रकार के नेशनल लेवल की ये प्रतियोगिता है जिसमें पीवी सिंधु विजेता बनी है महिला एकल में। पुरुष युगल की अगर बात किया जाए तो इसमें मेन वेई चोंग जो हैं तथा काई वुनटी जो हैं मलेशिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने खिताब को जीता है। जबकि उप विजेता जो बने हैं कृष्ण प्रसाद गारागा तथा विष्णुवर्धन गौड़ पंजाला की जो जोड़ी है ये उप विजेता बनी है। महिला युगल में अन्ना चियोंग और टो मेजिंग जो मलेशिया के हैं, यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों युगल खिताब जो है मलेशिया के खाते में गए हैं। और इसमें उप विजेता भी भारतीय टीम है ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद। नेक्स्ट हमारा है मिश्रित युगल, इसमें भारतीय टीम ने इस खिताब को जीता है। ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी ने पराजित किसको किया है, तो एक भारतीय जोड़ी थी टी हेमा नागेंद्र बाबू और श्री वेद्या गुरजादा को पराजित किया है। और आंसर हो जाएगा भारत ने इसमें एक प्रकार से ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्टो विजेता है। नेक्स्ट हमारा है योनेक्स सनराइज ओपन 2022। योनेक्स के 3 खिताब आपके यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 आपके टूर्नामेंट। और तीसरा जो आपका है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर विजेता पुरुष में भारत बना है। लक्ष्य सेन भारत के विजेता बने हैं जिन्होंने सिंगापुर के लो किन यू को पराजित किया है। ये आपका कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली में केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है भारत में। पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है, जबकि पुरुष युगल में सात्विक साईराज, रेकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के जोड़ी ने जो है यहाँ पर मोहम्मद एहसान एवं हेंद्रा शेतियावान दोनों जो इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं इनको पराजित किया है। यानी पुरुष एकल में और पुरुष युगल में दोनों में खिताब भारत के कब्जे में आया है। और आयोजन भी कहाँ पर किया गया था, तो भारत में। नेक्स्ट हमारा है BWUF विश्व चैंपियनशिप 2021। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर आपका हुएल्वा स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। और विजेता कौन है, लो किन यू सिंगापुर की, जिन्होंने यहाँ पर किदाम्बी श्रीकांत को पराजित किया है जो भारत के हैं। किदाम्बी श्रीकांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, किदाम्बी श्रीकांत को पराजित किया है। आयोजन स्पेन में हुआ था। और महिलाओं में अकाने यामागुची इसमें विजेता बनी है जिन्होंने ताई तजू यिंग को पराजित किया है जो कहाँ से हैं, चीनी ताइपे से हैं। और नेक्स्ट हमारा है शुद्धि रमन कप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुद्धि रमन कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, ये इसका 17वां आपका संस्करण था शुद्धि रमन कप का। आयोजन कहाँ पर किया गया है इसका, 17वें कप का इसका आयोजन फिनलैंड में किया गया है। कहाँ पर, फिनलैंड में, जिसमें स्वर्ण पदक जीता है चाइना ने और रजत पदक जीता है जापान ने। शुद्धि रमन कप का रजत पदक जापान के कब्जे में आया है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर मेजबान कौन है, तो भारत इसका मेजबान है। और याद रखिएगा 2009 में भी भारत का एक शहर हैदराबाद जो है इस विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कर चुका है। ठीक है, यानी दूसरी बार भारत इसकी मेजबानी करेगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की। अगला हमारा है टेबल टेनिस। इसके साथ ही आपका बैडमिंटन से संबंधित सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते थे, जितने टूर्नामेंट बनते थे, वो सारे टूर्नामेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा जो टूर्नामेंट है वो है टेबल टेनिस से संबंधित। टेबल टेनिस के काफ़ी सारे कम क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखिएगा। 83वां सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजन होगा, शिलोंग में, मेघालय में आयोजन किया जाएगा। और विजेता कौन बना है, अचंत शरद कमल PSPB के हैं, इन्होंने 10वां सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीता है अचंत शरद ने। उसके अलावा उप विजेता कौन है, तो जी साथियान, ये PSPB के खिलाड़ी हैं जो उप विजेता बने हैं। महिला एकल में विजेता कौन है, तो श्रीजा अंकुला,
ये भी आपके विजेता बनी हैं। उप विजेता कौन है? तो मौमा दास। दोनों जो आपके विजेता बने हैं, अभी हाल ही में बर्मिंघम में भी इन्होंने अपना झंडा फहराया है, याद रखिएगा। उसके अलावा शतरंज की अगर बात किया जाए तो शतरंज में पैराशिन ओपन, कौन सा? पैराशिन ओपन, ये आपका शतरंज टूर्नामेंट 2022 का है। इसका आयोजन सर्बिया में किया गया था। कहां पर? सर्बिया में इसका आयोजन किया गया है, जिसके विजेता बने हैं आर प्रज्ञानंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, आर प्रज्ञानंद भारत के खिलाड़ी हैं जो विजेता बने हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में विश्व के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी को भी पराजित किया था। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने पराजित किसको किया है यहाँ पर? तो अलेक्जेंडर प्रेडके जो रशिया के हैं, इनको पराजित किया है। नेक्स्ट हमारा है नॉर्वे चेस ओपन 2022, ये नॉर्वे में हुआ है और इसमें भी विजेता कौन है? आर प्रज्ञानंद, इसमें भी विजेता बने हैं। नेक्स्ट हमारा है चेसेबल मास्टर्स ऑनलाइन 2022, ये भी आपका एक प्रकार से ऑनलाइन हुआ था और इसमें डिंग लेरेन चाइना के विजेता बने हैं और उप विजेता कौन है? आर प्रज्ञानंद। यानी आर प्रज्ञानंद, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो गया है आपके एग्जाम में शतरंज खेल से संबंधित। ये जो चेसेबल मास्टर्स मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर के अंतर्गत आयोजित होने वाली ये चौथी प्रतियोगिता थी, याद रखिएगा। और जो आपका रेक्जाविक ओपन है, ये भी किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। कहां पर आयोजन किया गया था? तो आइसलैंड में इसका आयोजन हुआ है। उसके अलावा 19वां दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट, कहां पर? नई दिल्ली में। विजेता कौन बने हैं? अर्जुन एरिगैसी तेलंगाना के हैं, ये विजेता बने हैं। और उप विजेता हैं डी गुकेश, कहां से हैं? तमिलनाडु से। 58वां सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहां पर हुआ है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहां पर? कानपुर उत्तर प्रदेश में। ये आपका 58वां संस्करण है सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का और इसमें विजेता है अर्जुन एरिगेशी तेलंगाना और डी गुकेश तमिलनाडु। यहां पर आपने पीछे देखा था, सेम आपका रिजल्ट है जो दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट हुआ था। साथ ही साथ 58वां सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में दोनों में विजेता और उप विजेता दोनों सेम है। नेक्स्ट हमारा है टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट, ये आपका जो है नीदरलैंड में आयोजन किया गया है और इसमें मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं, ये मास्टर्स वर्ग में विजेता बने हैं। जबकि चैलेंजर वर्ग में जो विजेता बने हैं उनका नाम है अर्जुन एरिगैसी, भारत के। उसके अलावा फीडे विश्व कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका है। कौन सा? फीडे विश्व कप दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ है और इसमें मैग्नस कार्लसन नॉर्वे ने रशिया के इयान नेपोमनियाची को हरा करके खिताब को कब्जा किया है और कार्लसन के द्वारा ये विजित 5वां विश्व खिताब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिडे विश्व खिताब आपका शतरंज का, ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर, जिसने रशिया के खिलाड़ी को पराजित किया है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। उसके अलावा कई सारे आपके फॉर्मूला 1 रेस होते हैं जहां से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मूला 1 रेस से। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है, सबसे पहला फ्रेंच आपके ग्रैंड प्रिक्स जो है फ्रेंच मैक्स वेस्टप्पन ने जीता है। न्यूजीलैंड यहाँ पर नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं और कौन सी टीम से खेलते हैं? रेड बुल। उसके अलावा ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स आपका जो है ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, फेरारी टीम के ड्राइवर हैं। उसके अलावा ब्रिटिश आपका जो है ये कार्लोस सैंज ने जीता है, स्पेन के खिलाड़ी हैं और फेरारी के ड्राइवर हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि अजरबैजान, कनाडा और मियामी, ये तीनों आपके किसने जीता है? मैक्स वेस्टप्पन ने रेड बुल रेसिंग के। यानी इस ऑस्ट्रिया को और ब्रिटिश को, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर फ्रेंच, अजरबैजान, कनाडा और मियामी, इन चारों को विजेता कौन है? तो मैक्स वेस्टप्पन चारों के विजेता बने हैं। कॉमन तरीके से इनको याद रख सकते हैं। उसके अलावा स्पेनिश के विजेता भी मैक्स वेस्टप्पन बने हैं, सऊदी अरब में भी मैक्स वेस्टप्पन है, मोनाको जो आपका है इसमें बीच में आ गए हैं सर्जियो पेरेज। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एमेलियो रोमांगना और मियामी दोनों ओपन के विजेता भी कौन बना है? मैक्स वेस्टप्पन। जबकि बहरीन और ऑस्ट्रिया जो आपका ऑस्ट्रेलिया है इसमें चार्ल्स लेक्लर इसके विजेता बने हैं, फेरारी टीम के ड्राइवर। तो यहाँ पर 2-3 नाम हैं जो कॉमन है हर जगह, उनको आसानी से आप अलग कर सकते हैं, जिनमें लगभग 7 ऐसे टूर्नामेंट हैं जिसमें विजेता बने हैं मैक्स वेस्टप्पन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। कौन सा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, ये आपका आयोजन हुआ है पंचकुला। सबसे पहला ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा जो पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन
कहाँ पर किया गया है, तो पंचकुला हरियाणा में, और अन्य आयोजन स्थल शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजन किया गया है। इसका संस्करण कौन सा है, तो तीसरी बार इस खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया है। और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नई दिल्ली 2018 को शामिल करते हुए ये इसका चौथा संस्करण है, चौथा संस्करण। ठीक है, कौन सा, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नई दिल्ली को। इसका शुभांकर क्या है, तो इसका शुभांकर है धाकड़। धाकड़ क्या एक प्रकार का बैल है, विजय एक प्रकार का बाघ है, और जय एक काला हिरण है। ये तीनों आपके इसके शुभांकर घोषित किए गए हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जय और विजय जो हैं ये खेलो इंडिया यूथ गेम के भी शुभांकर हैं, जबकि धाकड़ जो है इन खेलों के लिए हरियाणा का शुभांकर है। ये आपका जय और विजय जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर है, जबकि हरियाणा की तरफ से एक अलग शुभांकर घोषित किया गया था जिसका नाम है धाकड़, जो एक प्रकार का बैल है। उसके अलावा इसका आधिकारिक गीत अब की बार हरियाणा, ये इसका आधिकारिक गीत है। ये खेल जो है आपका जिसमें 25 खेल शामिल थे, जिसमें 5 स्वदेशी खेल इसमें शामिल किए गए थे। कौन कौन से, मल्लखंब को, गतका को, कलारी पयट्टू को, थांगता को और योगासन, ये 5 खेल शामिल किए गए थे, जिसमें टोटल लगभग 4700 प्रतिभागियों ने यहाँ पर एक प्रकार से इसमें पार्टिसिपेट किया था। कितने, 4700। ठीक है, इसमें अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पदक जो जीता है वो हरियाणा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर हरियाणा है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीसरे पर कर्नाटका है। 3 कम से कम आप याद रखिएगा, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। उसमें उसके बाद उत्तर प्रदेश आपका जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा है महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात की जा रही है। कहाँ पर आयोजन हो रहा है आपका, इस्तांबुल तुर्की में। यह आपका 8 से 20 मई 2022 में आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय मुक्केबाजों ने अपने अभियान में 1 स्वर्ण पदक सहित कुल 3 पदक जीता है। और आपके ये जो स्वर्ण पदक जीते गए हैं भारतीय टीम के द्वारा, ये टोटल जो मेडल जीते गए हैं उनमें याद रखिएगा सबसे पहले निखत जरीन जो अभी हाल ही में गोल्ड मेडल भी जीती हैं। उसके अलावा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 50 से 52 किलो वर्ग में। उसके अलावा मनीषा ये फ्लाई फेदर वेट में 54 से 57 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक। परवीन ये महिला लाइट वेल्टर हैं, 60 से 63 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। टोटल 3 मेडल भारत जीता है, याद रखिएगा। और निखत जरीन इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है। निखत से पहले मैरी कॉम जो हैं यहाँ पर 6 स्वर्ण पदक जीतती हैं, रिकॉर्ड याद रखिएगा, 6 स्वर्ण पदक। सुपर मॉम के नाम से जाने जाती हैं मैरी कॉम। सरिता देवी ने, जेनियर आरएल ने, लेखा केशी ने इस चैंपियनशिप में इसके पहले निखत जरीन से पहले स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन सा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। ये आयोजन कहाँ पर किया गया है, हरियाणा में। इसके पहले खेलो इंडिया जो गेम्स आपका है वो हरियाणा में आयोजन किया गया, ये आपका बेंगलुरु में आयोजन किया गया, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर, बेंगलुरु कर्नाटका में। इसका शुभांकर क्या है, वीरा। वीरा इसका शुभांकर जो एक प्रकार का हाथी है। ठीक है, वीरा क्या है, एक शुभांकर इसका घोषित किया गया है जो हाथी है। वहां पर खेलो इंडिया गेम्स का शुभांकर क्या था, जय और विजय। ठीक है, यह जो आपका खेलो इंडिया गेम्स है इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है और इसमें टोटल 209 विश्वविद्यालयों के लगभग 3886 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया था, प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था 209 विश्वविद्यालयों के। और इसमें इस संस्करण में 2 नए खेल योगासन और मल्लखंब के साथ साथ कुल 20 खेलों का आयोजन इसमें किया गया था। उसके साथ साथ इसमें पदक तालिका की अगर बात की जाए तो पहले स्थान पर जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु पहले स्थान पर है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब दूसरे स्थान पर है 51 मेडल के साथ में। ठीक है, यहाँ पर ये 32 मेडल जीता है बेंगलुरु की टीम ने, लेकिन 32 के साथ भी वो पहले स्थान पर इस वजह से है क्योंकि उसके गोल्ड मेडल की संख्या इनसे ज़्यादा है। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय ने यहाँ पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है, चौथे स्थान पर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, 5वें पर है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा में। ये 5 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है ISSF शूटिंग शॉटगन विश्व कप 2022। कौन सा, ISSF
शूटिंग शॉटगन विश्व कप 2022 के बारे में। ये जो आपका है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो निकोशिया साइप्रस में। कहाँ पर, साइप्रस में 8 से 19 मार्च 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया है साइप्रस में। इसमें आपका इटली ने टोटल 3 स्वर्ण सहित कुल 6 मेडल जीत करके इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि भारत 1 रजत पदक के साथ में पदक तालिका में कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर। यानी भारत को कितने मेडल मिले हैं, केवल 1 मेडल भारत ने जीता है, जबकि इटली पहले स्थान पर है और भारत 9वें स्थान पर है। इसमें एकमात्र जो भारत के लिए पदक जीता है वो पृथ्वीराज तोंडईमन ने, जोरावर सिंह संधू और विवान कपूर की तिकड़ी ने पुरुष टीम ट्रैप स्पर्धा में 1 मेडल भारत को मिला है, वो भी रजत पदक है। नेक्स्ट हमारा है हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन 8। कौन सा, हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन 8 आपका ये खेल है जो गोवा में आयोजित किया गया है और इसमें विजेता बना है हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी का ये पहला खिताब है जिसने केरला ब्लास्टर्स को पराजित किया है। और लीग शील्ड विजेता कौन बना है, तो जमशेदपुर सिटी, यहाँ पर जमशेदपुर एफसी बना है जो पहली बार यहाँ पर शील्ड का विजेता बना है, लीग शील्ड विजेता। व्यक्तिगत पुरस्कारों में बात करें तो गोल्डन बूट किसको मिला है, बार्थोलोमी, यहाँ पर बार्थोलोम्यू ओगबेचे को मिला है सर्वाधिक 18 गोल करने के कारण। और ये जो गोल्डन बूट मिला है ये हैदराबाद एफसी के खिलाड़ी हैं। गोल्डन ग्लव किसको मिला है, तो प्रभु शिखन सिंह गिल को, और ये केरला ब्लास्टर्स के हैं। इमर्जिंग प्लेयर कौन बने हैं, रोशन सिंह बेंगलुरु से। और हीरो ऑफ द लीग कौन बने हैं, तो जमशेदपुर एफसी के जो खिलाड़ी हैं ग्रेग स्टीवर्ट। ग्रेग स्टीवर्ट जो है ये बने हैं हीरो ऑफ द लीग। नेक्स्ट हमारा है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 ये कहाँ पर हुआ है, तो बेलग्रेड में सर्बिया में आयोजन किया गया है। और इसमें क्यूबा ने 3 स्वर्ण पदक सहित टोटल 5 मेडल जीता है और अंक तालिका में क्यूबा शीर्ष पर है। और साथ ही साथ कजाकिस्तान 2 स्वर्ण सहित कुल 5 मेडल के साथ साथ दूसरे स्थान पर, और अमेरिका 2 स्वर्ण साथ साथ 4 पदक जीता है और तीसरे स्थान पर है। और भारत को इसमें केवल 1 कांस्य पदक मिला है और वह 17वें स्थान पर है, याद रखिएगा। भारत 17वें स्थान पर है इस विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। यहाँ पर क्यूबा आपका पहले स्थान पर है, उसके अलावा कजाकिस्तान, फिर अमेरिका, उसके बाद इंडिया। यहाँ पर इंडिया आपकी जो रैंकिंग है 17वें पर है। ये 3 आप टॉप पे याद रखिएगा। और 17वें स्थान पर कौन है, तो भारत है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय कुश्ती को वर्ष 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है। भारतीय कुश्ती को किस राज्य के द्वारा गोद लिया गया है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कब तक के लिए, तो 1932 तक के लिए। 26 अगस्त 2021 को भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार बुनियादी ढांचे एवं सहयोग के तौर पर वर्ष 2032 तक लगभग 170 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश करेगी। एक प्रकार से भारतीय कुश्ती को और प्रकार से प्रतिभावान बनाने के लिए और प्रकार से डेवलप करने के लिए भारतीय कुश्ती को, ठीक है। ओडिशा 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय कुश्ती का प्रायोजक कौन बन गया है, तो वो उत्तर प्रदेश बन गया है 2032 तक, 10 वर्षों तक। उसके अलावा 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक कौन बना है, ओडिशा। 17 अगस्त 2021 को जो है ओडिशा की जो सरकार है उसने घोषणा की है कि वर्ष 2023 में मौजूदा प्रायोजक अनुबंध समाप्त होने के बाद अगले 10 वर्षों के लिए वह पुरुष और महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का प्रायोजक बना रहेगा। जबकि राज्य सरकार वर्ष 2018 से राष्ट्रीय हॉकी टीम को प्रायोजित कर रही है। इसके पहले भी 2018 से उड़ीसा के द्वारा हॉकी टीम का प्रायोजन किया जा रहा है। इस प्रकार से आपके खेल से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अपने 2 क्लास में डिस्कस किया है, जिसमें पार्ट 1 इसके पहले अपलोड किया जा चुका है। और आज के सेशन में बचे हुए खेल से संबंधित सारे पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया है। जितने भी पॉइंट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। और जो भी आपका सेशन आज डिस्कस किया गया है एक बार कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि सेशन और उसका एनालिसिस कैसा था। कमेंट में सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। मिलते हैं फिर से नए क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।